हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको फार्मास्यूटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझाने जा रही हूँ। क्या होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना। तो ये दो तरीके से किया जाता है ना। इसके दो सिस्टम है, हम दो सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। तो देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नेमिंग ट्राइवल देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नेमिंग। फर्स्ट वन इज ट्राइवल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज IUPAC सिस्टम। तो ट्राइवल सिस्टम जो होता है ये एंशिएंट सिस्टम है। इसके थ्रू हम उसकी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको नाम देते हैं। और IUPAC सिस्टम ये हमारा न्यू सिस्टम है। तो पहला देखते हैं हम ट्राइबल सिस्टम। व्हेन अ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नोन दे वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ सोर्स। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल इसमें फॉर्मिक एसिड जो रेड आंट से में होता है, और दूसरा है एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। इसके बाद आता है हमारा IUPAC सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस सिस्टम को यूज़ करके हम बहुत से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको समझना आसान नहीं होता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको भी ईजिली नाम दे सकते हैं। और इसके थ्रू जो नाम दिए जाते हैं उनको हम सिस्टमैटिक नेम कहते हैं। द नेम असाइन टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट IUPAC रूल्स इज नोन एज सिस्टमैटिक नेम। तो IUPAC सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं जिनके के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। और IUPAC के थ्रू जो नाम दिया जाएगा उसको हम सिस्टमैटिक नेम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब पहले हमें ये समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो उसका जो प्रिंसिपल एलिमेंट होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, यानी कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होगी, है ना। जैसे आपने देखा भी होगा कि कार्बन कार्बन की चेन रहती है, तो उसे ही हम कार्बन हाइड्रो चेन कहते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, उसमें आप मतलब आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये कार्बन हाइड्रोजन चेन। तो बेसिक चीज़ वही है, उसी को हम वर्ड रूट कहते हैं। जो हमारी चेन होती है ना उसको ही हम वर्ड रूट कहते हैं, यानी कि जो मतलब रूट वर्ड है जो हमारा। इसके बाद IUPAC सिस्टम को जो नाम देते हैं तो उसमें हमें चार बातों का ध्यान रखना है। जब हम नाम लिखते हैं IUPAC सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें चार चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो राइटिंग IUPAC नेम ऑफ एन कंपाउंड, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड बिल्ट यानी बनते हैं फ्रॉम 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स से। पहला होता है प्रीफिक्स जो सबसे पहले आता है, फिर आता है वर्ड रूट, उसका हमें ध्यान रखना होता है कार्बन चेन जितनी लंबी है, फिर है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट है सेकेंडरी सफिक्स। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स, सेकेंड वर्ड रूट, थर्ड प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो जो ये वर्ड रूट होता है इसको हम रूट वर्ड भी कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे ना। या तो हम वर्ड रूट भी कह सकते हैं या रूट वर्ड भी कह सकते हैं। रूट वर्ड मतलब जो बेसिक चीज़ है इस चीज़ की, रूट मतलब जड़ बोलते हैं ना हम रूट। तो जो हमारी बेसिक बुनियादी चीज़ है वो होता है वर्ड रूट या रूट वर्ड। तो इन चार चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसके बाद हम सबसे पहले अब हम इसको इसमें ना एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले अब हमें देखना है कि प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो सबसे पहले आ रहा है, या जैसे हमारा नाम होता है वो हम समझेंगे कि प्रीफिक्स है। तो इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इफ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मतलब जो अलग से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा हुआ है। जैसे एक कार्बन चेन है उसमें अलग से कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, अलग से कुछ लगा हुआ है, जिनके नाम है कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन को आयोडो बोलेंगे, NO2 को नाइट्रो बोलेंगे, CH3 को मिथाइल बोलेंगे, C2H5 को इथाइल बोलेंगे, C3H7 को प्रोपाइल बोलेंगे। ऐसे ऐसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से इधर ये भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे I को आयोडो लिखा है ना, और NO2 को नाइट्रो, CH4 हमें पता है कि मीथेन होता है, तो बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है तो इसलिए इसको मिथाइल बोला जा रहा है। C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे एक कम है तो इसको इथाइल बोला जा रहा है। फिर C3H7 है तो इसमें C3H8 होता है प्रोपाइल का,
तो यहाँ पे C3H7 है तो इसको प्रोपाइल बोला जा रहा है। फिर आता है हमारा वर्ड रूट या रूट वर्ड। तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि एक जो हमारी जो कार्बन चेन होती है, हमें उसमें सबसे लंबी कार्बन चेन देखनी होती है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे नाम देते हैं। अगर किसी चेन में एक कार्बन एटम है तो उसको कहा जाएगा मीथ, उसको क्या बोलेंगे हम, मीथ। अगर किसी में 2 हैं तो उसको ईथ बोला जाएगा, और किसी में 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोला जाएगा। ठीक है, अगर 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ, और 3 है तो प्रोप। ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। यही 4 कार्बन एटम होंगे तो उसको हम ब्यूट बोलेंगे, 5 होंगे तो पेंट बोलेंगे, 6 होंगे तो हेक्स बोलेंगे, 7 होंगे तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, और 10 होंगे तो उसको हम डैक बोलेंगे। तो ये वर्ड रूट या रूट वर्ड का मतलब क्या है, ये जो मैंने इधर लिखे हुए हैं ना, ब्यूटेन, पैंट, ये ब्यूटेन पैंटेन आपने वर्ड सुने होंगे, तो उसी से ये रूट वर्ड मतलब वो इन्हीं से बने हैं। ब्यूट, पैंट, हेक्स, हेप्टेन, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इनसे मिलके बना हुआ। फिर आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, यानी कि पहला सफिक्स, मतलब ये नाम के बाद में आएगा, लेकिन सेकेंडरी वाले से जो पहले आएगा। भाई सेकेंडरी का मतलब तो दूसरे पोजीशन का, प्राइमरी का मतलब होता है जो पहली पोजीशन पे आ जाए। तो इट डिनोट्स द नेचर ऑफ कार्बन, ये नेचर को दिखाता है, जो हमारी कार्बन की चेन है ना, कि उसका नेचर क्या है। इट डिनोट्स द नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये लिखा हुआ है एन, इन, आइन। अब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एन होगा, अगर उसमें डबल बॉन्ड होगा तो वो इन हो जाएगा, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो इन हो जाएगा। यानी कि अभी हमने रूट वर्ड पढ़े थे मीथ, तो अगर मीथ के साथ इसमें लग जाए हमारा, हाँ, तो ये रूट वर्ड से मिलके ये वर्ड बन जाएंगे। जैसे मीथ हमारा रूट वर्ड था तो मीथेन बन गया, ईथ हमारा तो इथाइन और प्रोपाइन। तो इस तरीके से हमारे ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स, इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। इफ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो फिर उसको हम सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे लेते हैं और उसको उसी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। इज अटैच टू द प्राइमरी सफिक्स, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा उससे अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स अटैच है तो उसको फिर हम IUPAC नेम में मतलब डिनोट करना पड़ता है, मतलब ये लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हमारा प्राइमरी सफिक्स था, फिर प्राइमरी सफिक्स में ही सेकेंडरी सफिक्स जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो अगेन एक बार मैं फिर से बताती हूँ, इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इफ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एंड इज अटैच, ये कहाँ पे अटैच होता है, इट अटैच टू प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स पे ही अटैच होता है, वाइल राइटिंग इन द IUPAC नेम, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो इसके भी कुछ अभी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमारा एल्कोहल होता है तो हम उसके लिए OL लिखते हैं, कीटोन होता है तो उसके लिए हमें हम O लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे हैं, तो ये एक लिस्ट है हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। तो हमारा एल्कोहल OH से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम उसका जो साउंड आएगा वो ओल करके आएगा। एल्डिहाइड को हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो साउंड आएगा एल आएगा। कीटोन को हम C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो साउंड होता है वो ओन आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसकी जो साउंड आएगी वो ओइक एसिड करके आएगी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। एमीन्स को जो फंक्शनल ग्रुप हो जो जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा NH2, और उसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो एमीन प्रोनाउंस करेंगे। फिर एस्टर्स के लिए COOR, ये R की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और इसके जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो O8 करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।